शुभकामनाएं आपको। आज माँ कालरात्रि का नवरात्र है। आज माँ कालरात्रि का जो स्वरूप है वो बेहद बेहद विकराल रूप भरा हुआ है, क्योंकि माँ के बाल बिखरे हुए हैं और माँ नीले रंग में है और आज के स्वरूप में बहुत ज़बरदस्त मतलब तांडव रूप में माँ ने अपना रूप लिया है। इसका भी एक विधानता होता है कि माँ ने ये रूप कैसे लिया, क्यों लिया, क्योंकि इसकी भी बहुत सारे विवरण हैं। क्योंकि हर चीज़ में आपने देखा होगा माँ के जब भी जितने भी अवतार हुए हैं वो राक्षसों का वध करने के लिए होते हैं और इस पृथ्वी से जो काली छाया होते हैं उसको हटाने के लिए 9 की 9 देवियों का विवरण किया गया है। ऐसी माँ कालरात्रि का विवरण है और माँ कालरात्रि का स्वरूप जो है बहुत ही अत्यंत है, बहुत ही मतलब गले में विद्युत से चमकती हुई एक माला है माँ के गले में, वह माला भी दूर से दर्शाती है। और दूसरा इनका स्वरूप जो है बिल्कुल नीला है, नीले रंग का स्वरूप है और माँ के हाथ में तलवार और खप्पर भी है। इस रूप में माँ ने कालरात्रि के लिए जन्म लिया, राक्षसों का वध करने के लिए। कैसे कैसे है ये विवरण भी आपको बताया जाएगा। आज के महिमा में माँ का जो स्वरूप है अत्यंत डरावना स्वरूप है, इसको बहुत ही देखा जाता है कि अत्यंत डरावने स्वरूप के। और माँ का जो सवारी है, माँ की सवारी भी गधा है, गधा कहा जाता है। तो इसलिए मतलब क्या नाम का कालरात्रि में इस देवी का छाया जो रहती है बहुत ज़्यादा प्रभावित रहती है। रात्रि के समय में इसका पूजन करना अति उत्तम रहता है। बिल्कुल पंडित जी, मेरा अगला सवाल आपसे यही था, क्योंकि माँ कालरात्रि का पूजन जो है वो रात्रि के समय करना बेहद शुभ माना जाता है। कुछ लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होती है, इसका सही समय क्या होता है और साथ ही साथ क्या सही विधि विधान है वो भी दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, देखिए माँ कालरात्रि का मतलब ही होता है रात का समय। कालरात्रि का मतलब होता है क्योंकि रात हमारी अंधकार में होती है, रात हम सो करके बिताते हैं तो इसलिए अंधकार रहता है, उस समय बिल्कुल अंधकार रहता है। तो कालरात्रि का मतलब ही होता है रात्रि के समय में की गई पूजा पाठ जो है विधान वह करे तो आपको ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। जैसे पूजन में आप कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए आप नीले कलर का फूल अर्पित करें या इस तरह से कोई भी खाने का चीज़ भी जो लगाते हैं, जैसा माँ को जो भोग प्रिय है, सबसे प्रिय है फलों में जो सबसे प्रिय है, माँ को चीकू का भोग लगाइए आप। इस तरह से माँ को जो पूजन पाठ करते हैं वो शाम के समय पूजा पाठ करने से अति उत्तम लाभ प्राप्त होता है और शाम के समय में की गई पूजा आपको 100% लाभ देगी। और ये जो शाम के समय पूजा की जाती है क्योंकि वो इसलिए की जाती है क्योंकि माँ का रूप ही रात्रि के समान है। पंडित जी, अष्टमी कई लोग पूछते हैं और इससे पहले सप्तमी जो है वो आखिरी व्रत माना जाता है। ऐसे में आखिरी व्रत में किस तरह से पूजा पाठ की जानी चाहिए, माँ को किस तरह से प्रसन्न किया जाना चाहिए, जरा इसकी भी जानकारी दे दीजिए। बिल्कुल, माँ कालरात्रि का 7वां नवरात्रा होता है। 7वें नवरात्रे के बाद अष्टमी आती है। अष्टमी को हम कंजके पूजते हैं, कुछ लोग नौमी पूजते हैं, कुछ लोग 10वीं भी पूजते हैं। आपने ये भी देखा होगा, कुछ लोग मैंने देखा कि 10वीं भी पूजते हैं, लेकिन उसके भी कई कई विधान होते हैं। जो अष्टमी पूजते हैं वो भी कई जो हमारी जो पूजन पाठ होता है। तो नवरात्रे का जो हमारा लास्ट का नवरात्रा होता है, जिनके यहाँ अष्टमी की पूजन होती है, तो वह 7वां नवरात्रा व्रत रखेंगे। जैसे कालरात्रि का व्रत है तो उसको रखेंगे, उनकी पूजा पाठ विधान करेंगे और उसके बाद अष्टमी के दिन आप कंजकों को जिमाएंगे, कंजकों को भोग लगाएंगे, कंजकों की पूजा पाठ की जाती है। इसी तरह से 7वें नवरात्रे में आप ध्यान रहे कि बहुत अच्छे से, या कुछ लोग ऐसा पहला और आखिरी व्रत रखते हैं या जोड़े से रखते हैं और जो अष्टमी पूजते हैं तो उनको 7वां नवरात्रा रखना होता है। आज 7वां कालरात्रि का नवरात्रा है तो इसलिए आप बेझिझक होकर के अच्छे से नवरात्रा करें ताकि आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। जो भी आप साधक है या जो भी आप सिद्धि करना चाहते हैं या जो भी आपकी मन की इच्छा है तो आपके लिए बहुत ही अति उत्तम योग बना हुआ है कि कालरात्रि की रात के समय जाप करें, रात के समय पूजन करें, पाठ करें तो आपको अति उत्तम लाभ प्राप्त होगा। कौन से मंत्र से माँ सबसे ज्यादा प्रसन्न होती है? कालरात्रि के कौन से मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए पंडित जी? बिल्कुल, देखिए माँ कालरात्रि का जो मंत्र है, छोटे छोटे मंत्र होते हैं, छोटे छोटे मंत्र करें, लेकिन आपको मैं 2 मंत्र बताऊंगा। ओम ऐम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच कालरात्रि देवी है नमः का जाप करें। और एक और छोटा भी मंत्र बताता हूं आपको, यह छोटा मंत्र भी करना आपके लिए अति उत्तम होगा। क्लीं ह्रीं श्री कालरात्र्याय नमः, क्लीं ह्रीं श्री कालरात्र्याय नमः का अगर आप जाप करते हैं
ये आपके लिए अति उत्तम रहेगा। और ये मंत्र आप हो सकता है तो 1 माला करें, 2 माला करें, 3 माला करें, ये आपके ऊपर है कि आप कौन सी कितनी माला करना चाहता है। अगर आपको 7 बैठ करके माला करते हैं, 11 माला करते हैं तो आपको लाभ प्राप्त होगा। कोशिश करें कि रात्रि के समय में यह माला करेंगे तो अति उत्तम लाभ प्राप्त होता है। रात्रि का मतलब होता है सूर्य अस्त होने के बाद आप किसी भी समय कर सकते हैं। जैसे सूर्य 7 बजे हो जाता है तो आप 7 बजे के बाद आप पूजन करें, जाप करें, लाभ प्राप्त होगा आपको। बेहद ही सरल शब्दों में आपने मंत्रों का उच्चारण किया पंडित जी, और इन मंत्रों का जाप करने से रोग, शोक, शत्रु, भय और आकस्मिक घटनाओं से साधक जो है वो दूर रहता है। लेकिन इन तमाम परेशानियों से दूर रहने के लिए क्या सही उपाय है? कालरात्रि की पूजा अर्चना किस विधि विधान से करनी चाहिए ताकि इन तमाम रोगों, शोक, शत्रु और भय से दूर रहा जा सके? बिल्कुल, देखिए कालरात्रि की जब आप पूजन करते हैं सबसे पहले तो आपको ना खिचड़ी का भोग बना लेना है। और वह खिचड़ी का भोग बना करके आपको, मान लीजिए कोई बीमार है या कोई रोगग्रस्त है या किसी तरह की परेशानी है या शत्रु आपके उत्पन्न हो रही है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको क्या करना है, जब माँ कालरात्रि का आप भोग बना रहे हैं तो उसमें काले उड़द डाल करके चावल यानी खिचड़ी बनाएंगे और वह खिचड़ी का भोग माँ को लगाएंगे। तो उसमें आपको करना क्या है, ध्यान रहे कि किसी की अगर शनि से संबंधित कोई परेशानी हो रही तो उसके लिए भी यह बहुत कारगर रहेगा। लेकिन मैं यह आपको बताना चाहता हूं, जो भी साधक है जब आप पूजन करने बैठते हैं तो आपको 7 डोने लेने हैं और 7 डोनों में आपको खिचड़ी रख लेनी है। और खिचड़ी के साथ साथ आपको और 7 डोने लेने हैं, उनमें आपको खाली काले उड़द के दाने और थोड़े थोड़े काले उड़द के दाने लेने हैं और काले तिल लेने हैं और एक एक का सिक्का डाल लेना है और थोड़ा सा सिंदूर डालना है और उसमें थोड़ी सी दही डालनी है। यह रख करके जब अगर आप पूजा करते हैं तो कालरात्रि में जो भी साधक आप जो सिद्धि करना चाहता है वह सिद्धि प्राप्त कर सकता है। और कालरात्रि में यह पूजा पाठ करने से रोग, शत्रु, भय मुक्त हो जाएंगे आप। यह पूजा पाठ करना आपके लिए अति उत्तम रहेगा। और खिचड़ी का जो भोग है वो माँ को लगाना है और जो आपने 7 डोनों में आपने बना कर रखा है, जब आप जप तप पूजा पाठ कर लेंगे उसके बाद 7 डोनों को उठाना है। खिचड़ी वाला तो वहीं छोड़ देना, प्रसाद में आप सब लोग खा सकते हैं, अगर जिसका कोई व्रत नहीं है वो खा सकते हैं, नहीं तो माँ को भोग लगाया तो उसे बांट भी सकते हैं आप किसी गरीबों को। या फिर जो डोने दूसरे जिसमें उड़द और दही वगैरह वगैरह डाला आपने जो जो बताया, तो उनको आपको उठाना है। उठा करके अपने ऊपर से 7 बार घुमा करके पीपल के पेड़ के नीचे ले जा करके रख देना है रात्रि के समय में। केवल यह उपाय करने से आपको लाभ प्राप्त होगा और आपके शत्रु जो है वो अपने आप नतमस्तक होते चले जाएंगे।